हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के 35वें सत्र में। पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक विद्वान जो विद्वान व्यक्ति है या जो तत्ववेत्ता व्यक्ति है उसके पास जाकर हमको कैसे निष्काम कर्म करना है, इसके लिए उसे जिज्ञासा करनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो प्रणिपात होना चाहिए। हम बोल रहे थे प्रणिपात प्रकृष्ट रूपेण निपात मतलब दंडवत प्रणाम करके परिप्रश्न सेवा करके बाद में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो काफी लोग इस संसार में कहते हैं कि अरे साधु ढोंगी होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो देखिए जैसे एक व्यक्ति किसी का दांत का दर्द था तो दांत के डेंटिस्ट के पास में गया, दांत के डॉक्टर के पास में, और जाके उसने जब ट्रीटमेंट कराया तो उसने उसका दांत ही तोड़ दिया। तो दांत तोड़ दिया तो उसको लगा कि सब डॉक्टर ऐसे होते हैं, सब डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट नहीं करते, दांत तोड़ देते। इसीलिए वो किसी डॉक्टर के पास में नहीं गया। तो ये कि बुद्धिमत्ता नहीं है, वो डॉक्टर एक्चुअल में तो वो थोड़ा फ्रॉड था। तो इससे कंक्लूजन पे अगर हम आ गए कि सारे डॉक्टर डेंटिस्ट ऐसे होते हैं तो हम अपने दांत का इलाज नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम अगर अश्रद्धा से अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को अनुशीलन नहीं करेंगे, जागरण नहीं करेंगे, तो हम जो इस हमारी परंपरा है, जो टाइमलेस प्रिंसिपल ऑफ भगवत गीता या ये जो ज्ञान है, इससे वंचित रह जाएंगे। और समाज में जो हम शांति चाहते हैं या फिर हमारे खुद के जीवन में जो चाहते हैं आनंद का अनुभव, उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो
यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति के पास में जाना चाहिए जो तत्ववेत्ता है, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तत्व को जो समझते हैं। तो इस संसार में हर व्यक्ति मैं और मेरा के इसमें पड़ा हुआ है। ये मेरा, मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर से संबंधित सब कुछ मेरा है। तो इसी कारण से देखा गया है कि इस संसार में स्नेह होता है पहले, और स्नेह से फिर धीरे-धीरे जो है मोह होता है। तो मोह के कारण फिर हम सोचते हैं, जैसे मोह में जैसे उदाहरणार्थ ये मेरा बेटा है, फिर ये जॉब करेगा, फिर अच्छे से कमाई करेगा, फिर मुझे मेरी उचित सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा, फिर मुझे जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा जो भी है, तो मेरा देखभाल करेगा। इस प्रकार से जो भी कल्पनाएँ हम करते हैं कि उस कल्पनाओं को मोह कहा जाता है, मोह। तो इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसके द्वारा ही हर व्यक्ति प्रभावित है, और ये प्रभाव तब तक नहीं जाता है जब तक हम एक साधु के संपर्क में नहीं आते हैं, जो परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं भगवान, एवं परंपरा प्राप्तम इमर राजर्षयो विदु। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, परंपरा से जुड़ना चाहिए। तो जब हम परंपरा से जुड़ते हैं तो हमको चीजें क्लियर होती है। यथा यथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, मतलब ऐसा बोला जाए जैसे मोतिया बिंदु हो जाता है ना, तो दिखाई नहीं देता बराबर, लेकिन मोतिया बिंदु का जब ऑपरेशन हो जाता है तो फिर सब कुछ ठीक ठाक दिखने लगता है। वैसे ही हमारे जीवन में अज्ञान का चश्मा लगा हुआ है, तो अज्ञान के चश्मे के द्वारा जो आध्यात्मिक चीजें हैं या जो सूक्ष्म चीजें हैं दिखाई नहीं देती है। तो लेकिन जब हम अज्ञान में स्थित हो जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर जो अज्ञान की वस्तुओं का पर्दाफाश हो जाता है। तो क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीजें शाश्वत है, कौन सी चीजें नश्वर है। तो उसी के बारे में अब ये भगवान अभी क्लियर कर रहे हैं आज के सत्र में। कि यहाँ पे और बता रहे हैं कि ये जो एक जड़ वस्तु होती है, एक चेतन वस्तु होती है। जड़ वस्तु जैसे आप देख रहे हैं, ये टेबल काटने का काम कर रहा है पिक्चर में आदमी। तो टेबल जड़ है और वो काट रहा है जो व्यक्ति है वो चेतन है। तो जड़ को आकार देने का कार्य जो है वो व्यक्ति कर सकता है। जैसे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन जड़ है और उसको अंदर चलाने वाला एक पायलट है। तो काफ़ी बार मतलब ये सामान्यतः देखा गया है कि जड़ वस्तु अपने आप में कार्य नहीं कर सकती जब तक उसको चेतन का टच नहीं हो। हाँ, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि जड़ वस्तु से जो श्रेष्ठ है वो चेतन वस्तु है। और फिर जड़ और चेतन वस्तु से भी श्रेष्ठ है वो परम चेतन वस्तु, उसको परमात्मा कहा जाता है। एक होता है मैटर, उसको स्थूल पदार्थ कहते हैं, एक होता है आत्मा, उसको चेतन पदार्थ बोलते हैं, और परम चेतन जो है उसको बोलते हैं परमात्मा। तो वस्तु का ज्ञान होना, पर आत्मा का ज्ञान होना और परमात्मा का ज्ञान होना, और उसके बीच में क्या संबंध है इसका ज्ञान होना, इसको बोलते हैं वास्तविक ज्ञान। आजकल तो सिर्फ क्या हो रहा है, जड़ वस्तु का ही ज्ञान जड़ विद्या यही मायार वैधव, भक्तिविनोद ठाकुर कहते, तुम्हारा भजन बाधा। तो हम क्या करते हैं कि मात्र जड़ वस्तु के ज्ञान में ही इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन फिर सूक्ष्म चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार है, तो उसके अंदर आत्मा है, और आत्मा का भी ऑब्जर्वर है परमात्मा, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता है। तो ये ज्ञान जो है वास्तविक हमको वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है, वैदिक जो ज्ञान है, ये वेदों से ही माध्यम से ही मिल सकता है। बाकी अन्य तरीके से हमको ये मिलता नहीं है ज्ञान। तो ये जो अज्ञान जब रहता है ना, तो हम सोचते हैं कि ये जो भौतिक जगत है मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। तो लेकिन भक्ति मतलब ये समझना कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ऑल इन ऑल। ये भौतिक संसार सब कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट, आध्यात्मिक जगत भी है, ये समझना। हाँ,
और ये समझना कि दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल, स्पिरिट सोल एग्जिस्ट। ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, आत्मा उसमें उपस्थित होगा तभी शरीर चलेगा। हाँ, या ये समझना कि आई एम नॉट ऑल इन ऑल, गॉड इज एग्जिस्ट। और ये समझना कि मैं सब कुछ नहीं हूँ। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन एक पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक आंख में प्रॉब्लम हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या है। तो ये समस्या क्यों है? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भगवान जो है परम नियंत्रक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। तो भगवान भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे लोकों के महेश्वर है, मतलब सारे लोकों के मालिक है। और सुहृद सबके हितैषी भगवान ही है। तो ये गीता का श्लोक है, इसका आगे चर्चा होगा। तो जब हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं, हाँ, तो फिर ऐसा इस प्रकार से हमारी परिस्थिति होती है, हम साइको हो जाते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। लेकिन हम जब जानते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण भगवान है, जब हम जानते हैं तो फिर हमारा जो जो है नियंत्रण करने की प्रवृत्ति घट जाती है। तो जगदीश जो है, जगदीश जीव और जगत को नियंत्रित करते हैं। जगदीश जीव मतलब आत्मा और जगत, ये जो भौतिक संसार है उनको नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि जब हम अपने आप को नियंत्रक समझते हैं तो फिर इसके अधीन हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ त्रिविधम नरकस्येदम दारणम नाशनम आत्मना, ये श्लोक आता है भगवद गीता में। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् द्वारणम नाशनम आत्मना, मतलब ये हमारा नाश करता है, हमको नरक की ओर लेके जाता है। तो जब हम सिर्फ जड़ पदार्थों में लगे रहते हैं तो हमारा रियल नेचर हम भूल जाते हैं। और फिर ये पदार्थ जो जड़ प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है। और फिर माया प्रकृति के अधीन में आकर हम अपना असली स्वरूप जो है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, तो हम भगवान के शाश्वत दास है, ये भूल जाते हैं। तो इसलिए जब तक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता तब तक भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान गीता में बोलते भी है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धये, हजारों में से कोई मुझे समझ सकता है असली में, वास्तव में। हाँ, तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। हर कोई व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में शांति हो, लेकिन शांति कैसे आएगी? यहाँ पे बोलते हैं भगवान अचिरेना अधिगच्छति। अचिरेना अधिगच्छति मतलब तुरंत शांति आ जाएंगी जब अज्ञान दूर हो जाएगा। श्रद्धावान लभते, और ज्ञान कब आएगा? जब हमारे जीवन में श्रद्धा होगी। लेकिन हमारे जीवन में अब कूट कूट पे संशय संशय भरे हुए हैं, अश्रद्धा भरी हुई है। ऐसा भी होता है क्या? भगवान ने विश्व रूप दिखाया, विश्व रूप भी कोई दिखा सकता है क्या? गीता ये ज्ञान तो कोई महापुरुष होंगे, भगवान थोड़ी है। ऐसा वैसा कुछ भी जो भी लोग बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोले, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन वो श्रद्धावान जो होते हैं, क्योंकि हम श्रद्धालु लोगों का संग जो है एसोसिएशन नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर वो वायरस चले जाते हैं। जैसे बोला ना, कोरोना के लोगों के साथ में जब संग करते हैं तो कोरोना वायरस चला जाता है ना। वैसे ही जब अश्रद्धालु लोग होते हैं तो उनके संगति में फिर अश्रद्धा हो जाती है। लेकिन वो श्रद्धावान लोगों के संगति रहते तो ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान से क्या होता है? तत्पर संयते इंद्रिय, फिर वो गलत चीजों के ओर मुड़ता नहीं है। मतलब गलत व्यसन आदतें, इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता है व्यक्ति। हाँ, तो फिर इसीलिए ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, और फिर उसका जीवन शांतमय हो ही जाएगा क्योंकि वो गलत आदतों में इन्वॉल्व नहीं है। तो कौन आध्यात्मिक ज्ञान
प्राप्त कर सकता है जो श्रद्धालु है। और जो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मतलब कृष्ण के वक्त ये चैतन्य चरितामृत में आता है, मध्य लीला में 22वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसका वर्णन आता है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, मतलब ये अपना विश्वास होना चाहिए, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से मेरे जो सारे कर्तव्य बराबर हो जाएंगे, ये विश्वास हो जाना चाहिए। इसी का नाम है भक्ति। तो ऐसे कैसे जागृत होगा श्रद्धा? तो हम जब भक्ति में सेवा करते रहेंगे और नाम जप करते रहेंगे। नाम जप व्यक्ति को विल पावर बढ़ाता है, मतलब हमारी जो दृढ़ता है वो बढ़ता है। और फिर और शास्त्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब सद असद विवेक वो जागृत होता है। और फिर ऐसा होने से हमारे अंदर जो गंदगी है वो दूर होती है, फिर श्रद्धा बढ़ती जाती है। फिर इसलिए बोला जाए तो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये अलग अलग स्तर है भक्ति के। ये भक्ति रसामृत सिंधु का विषय है, बिना चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति स्थित होता है, कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो जिससे शास्त्र में श्रद्धा है और वो निष्काम कर्म योग में लगा हुआ है और जो इंद्रियों को नियंत्रण करता है, वो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान से क्या तुरंत जो है वो संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कौन ज्ञान प्राप्त करता है? जो श्रद्धालु है, इंद्रियों को नियंत्रण करता है। और श्रद्धालु व्यक्ति कौन है? श्रद्धालु व्यक्ति हमेशा कृष्ण भावना भावित कार्य करता है। और और वो श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? तो फिर सेवा करके और हरे कृष्ण नाम का जप करते, जिससे हमारे हृदय का मल नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति को उस पद्धति को फॉलो करना पड़ेगा। श्रद्धा विपस्त्या ज्ञान लाभात कर्म योग एवं शुद्धर्थम शुद्धर्थम अनुष्ठेय। माने जो शुद्धिकरण के लिए जो कार्य किया जाता है वो करना पड़ेगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान जब होता नहीं है तो अज्ञान में व्यक्ति क्या होता है कि जैसे मैं पिछले बार कथा बोल रहा था कि मोह में व्यक्ति पड़ जाता है। जैसे कि भागवत में कथा आता है चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज एक बड़े राजा थे और उनकी हजारों पत्नियां थी। उस समय में वो अलाउड था, तो हजारों पत्नी, लेकिन पुत्र एक भी नहीं था उनको। तो फिर उन्होंने प्रार्थना किया अंगिरा मुनि से और उनकी कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम था हर्षशोक। मतलब वो पुत्र जो हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। तो तो कृतदिति को ये पुत्र प्राप्त हुआ। कृतदिति पुत्र प्राप्त हुआ तो राजा का रुझान जो है कृतदिति के ऊपर बहुत बढ़ गया। तो उनके साथ में बैठते थे, खाते थे, पुत्र को ध्यान देते थे, लेकिन बाकी बाकी पत्नियों की तरफ बिल्कुल ध्यान हट गया। तो बाकी पत्नियों के मन में ईर्ष्या जागृत हुई और सोचने लगे कि इस पत्नी का क्या करे, इस पुत्र का क्या करे। तो इतना ईर्ष्या बढ़ गई कि पुत्र को ही जहर दे के मार दिया। तो फिर जैसे राजा को पता चला कि पुत्र मर गया है तो फिर हाय 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 करने लगे। करते देती जो है उनकी माँ पुत्र की, वो भी भगवत दाता को पूछने लगी। सब कुछ होने लगा। तो जब वे नारद मुनि आए और देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले कहा था कि आपके नसीब में नहीं है पुत्र, लेकिन जबरदस्ती आपने ले लिया, फिर अभी देखिए आपके दुख का कारण बना है। फिर भी बोले कि आप चाहते हो तो मैं उस जीवात्मा को वापस बुला लेता हूँ। तो वो वापस आ गया और जब वो वापस आया तो जीवात्मा कहने लगा कि मुझे वापस मत बुलाओ। तो उन्होंने बोला कि मेरे अनेक जन्मों में माता पिता हुए हैं, आप ये जन्म के हो तो वैसे तो मेरे बहुत माता पिता हुए हैं। तो इस प्रकार से वही आत्मा, भागवत में एक प्रसंग आता है चित्रकेतु महाराज का। तो वही आत्मा ज्ञान देता है, बताता है कि जैसे एक पैसा होता है, जैसे 100 का नोट है तो 100 का नोट मेरे पास में है, लेकिन मैं 100 रुपए का कुछ चीज खरीदा तो वो दूसरे के पास में, शॉप ओनर के पास में जाएगा।
फिर वो और कोई चीज़ खरीदेगा तो उसका पैसा वो दूसरे, तो 100 का नोट जो है, वो एक आदमी का नहीं होता है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, ऐसा वो बदलते जाता है। कोई नहीं बोल सकता कि वो मेरा पैसा है, बोलने के लिए हम बोलते हैं, वास्तव में वो घूमने वाला होता है। वैसे ही किसी भी व्यक्ति को हम मेरा-मेरा बोलते हैं, लेकिन वो आत्मा है, अनेक जन्म के चक्कर में घूम रहा है। इसीलिए अगर हमको वास्तव में किसी को हेल्प करना है, तो कनेक्ट हिम, उनको शाश्वत सत्य के साथ में जोड़ना चाहिए, भगवान के साथ में जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए हमको इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जब लगते हैं, श्रद्धा के साथ में, तो फिर ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, अगस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो संशय शब्द 2 बार यूज़ किया गया है इसमें भगवान ने। तो ये संशय बहुत बुरी बीमारी है हमारी, डाउटिंग। कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि डाउटिंग इज़ गुड। हाँ, ये डाउटिंग जो होता है ना, संशय करना ये बुद्धि का लक्षण है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन संशय करना ही एकमात्र बुद्धि का लक्षण नहीं है। कभी-कभी लोग क्या करते हैं, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न के प्रश्न पूछते जाते हैं। उनको लगता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। लेकिन फिर उनको जो कहने करने के लिए कहा जाता है, माला जपो, थोड़ा अध्ययन करो, थोड़ा सेवा करो, तो उसके लिए वो मना कर देते हैं। तो फिर ये कहा कि बुद्धि हो गई। बुद्धि मतलब क्या है कि फिर वो 360 डिग्री की बुद्धि होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी करके देखना चाहिए। फिर डाउट पे डाउट लिए जा रहे हैं, तो ऐसे डाउट थोड़ी क्लियर होना रहे हमारे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब तक नहीं होगा ज्ञान का, तो वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। अग्रच अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। तो यहाँ पर जो है भगवान 3 कैटेगरी के लोगों को वर्णन कर रहे हैं। 3 कैटेगरी के लोग जो है यहाँ पर, अज्ञश्च अश्रद्धानस्य संशयात्मा। तो अज्ञ मतलब जो तो नास्तिक लोग हैं, वो बोलते हैं भगवान-वगवान कुछ नहीं, खाओ पियो मज़ा करो, वो अज्ञ लोग हैं, अज्ञान में स्थित है। तो दूसरी कैटेगरी अश्रद्धान, मतलब जिनकी श्रद्धा, वो मतलब वो ज्ञान तो रखते हैं, अ, ज्ञान रखते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं होती। सब सब किताब-विताब पढ़ लेंगे लेकिन श्रद्धा जागृत नहीं होती। और अ, संशय आत्मा, और तीसरी कैटेगरी संशय आत्मा, मतलब वो श्रद्धा भी लगती है लेकिन डाउट डाउट आते रहता है बीच-बीच में उनका। तो संशय आत्मा विनश्यति, अज्ञस्य अश्रद्धा संशय आत्मा विनश्यति। तो ऐसे लोगों का विनाश हो जाएगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो नायम लोकोस्ति न परो, ऐसे लोग तो ये संसार में सुखी नहीं रह सकते। न परो मतलब वो आध्यात्मिक जगत में जाने की तो बात छोड़ दे, न सुखम संशयात्मना। तो इस ये लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये डाउट कैसे दूर होंगे, ऐसा संशय कैसे दूर होंगे? तो हमको जो संशय से रहित है, ऐसे लोगों को मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सॉल्यूशन टू सक्सेस दिया है। तो यहाँ आके क्या करना है, जो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, जो प्रिंसिपल बताए गए हैं, जो ज्ञान अगर हम अर्जित करते हैं तो फिर श्रद्धा जागृत होती है। और ज्ञान जब होता है तो फिर हमारा समझ बढ़ता है, और जब हमारा समझ बढ़ता है तो फिर हम पूर्ववर्ती आचार्यों का पदचिन्हों पे चलते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिस्क्वालिफाइड पीपल। तो ये अज्ञश्च अश्रद्धानस्य संशयात्मा, अज्ञ होते हैं, अश्रद्धाता होता है, अ, और तीसरा संशय आत्मा होते हैं। संशय आत्मा का मेनली क्या है, वो भगवान की आराधना में विश्वास नहीं करते। उनका श्रद्धा होता है, कभी निराकार में श्रद्धा हो जाता है, लेकिन वो भगवान की आराधना मतलब पूजा अर्चना, विग्रह की पूजा अर्चना में विश्वास, उसको संशय आत्मा बोला है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि तो जो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, जो डाउट लेते रहता है, उसका भी नाश हो जाएगा। और जो संशय संशय से भरा रहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता इस जीवन में, और कोई सुख नहीं मिलता। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि अ, वो ऑलरेडी मैं शेयर बता दिया हूँ ये चीज। और फेथलेस जो दान के बारे में रामानुजाचार्य यहाँ पे बोलते हैं कि जो श्रद्धावान रहते हैं, वो तो ज्ञान तो बहुत रहते हैं, गुरुजी उपदेश भी करते हैं, लेकिन उसका पालन कुछ भी नहीं करते। तो उनको बोलते हैं अश्रद्धान।
और शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको ज्ञान है, वो शास्त्रों से कुछ बताते भी है, लेकिन वास्तव में उनको वो शब्दों में विश्वास ही नहीं रहता है। वो बोल सकते हैं कि भगवत गीता में हमको विश्वास है, लेकिन उनको फिर भगवान की आराधना में विश्वास नहीं रहता है कि अरे पूजा अर्चना क्यों करनी है, ये क्यों करना है, ऐसा बोलते हैं वो। तो ये डाउटिंग, ये व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। संशय व्यक्ति को भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो एक बार ऐसे एक प्रभुपाद जी ये स्टोरी बताया करते थे कि एक ब्राह्मण था और एक चमार था। तो नारद मुनि ब्राह्मण से मिलने गए और नारद मुनि ने को उन्होंने प्रणाम किया ब्राह्मण ने और कहा कि आइए नारद मुनि, आपका स्वागत है, कैसे आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो महान भक्त है, भगवत धाम जाते रहते हो, आपको तो फ्री वीजा अवेलेबल है, सब गवर्नमेंट आपके फेवर में है। तो आप क्या करिए, एक जब आप भगवत धाम जाएंगे और विष्णु को मिलेंगे तो भगवान को बोलना कि मैं तो 2 दिन बाद वेद पठन में लगा रहता हूँ, तो और अपने कार्य भी नियमित रूप से करता हूँ। तो भगवान को पूछिए जरा कि मेरा भगवत धाम लौटने का कब प्लान बनने वाला है, कब मैं वापस आऊंगा। तो नारद मुनि ने बोला कि ठीक है, आपका कुछ मैसेज है तो मैं दे दूंगा भगवान। तो भगवान नारद मुनि और गए, चमार को मिले। चमार ने कहा, नारद मुनि अहो भाग्यम, आपका दर्शन हुआ। क्या भगवान मुझ जैसे अधम पे भी कृपा करेंगे, क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? नारद मुनि ने बोला कि तो भगवान ही बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं। तो ठीक है, आप भगवान को थोड़ा पूछ लेना। तो वो चले गए। नारद मुनि जब भगवत धाम गए, नारायण नारायण करते हुए, वहां पे जाके उन्होंने प्रश्न पूछा भगवान को कि भगवान, मैं 2 लोगों को मिला, एक तो चमार था और एक तो ब्राह्मण था, थोड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण था। वेदज्ञ ब्राह्मण पूछ रहा था कि मैं भगवत धाम कब आऊं, और चमार भी पूछ रहा था, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो भगवान में कि वो ब्राह्मण को तो अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम है, अनेक जन्म लेने पड़ेंगे उसको, और चमार इसी जन्म में आ जाएगा भगवत धाम। नारद मुनि आप हक्का बक्का हो गए, वो पूछ सोचने लगे ऐसा कैसा हो गया। तो बोले, वो विश्वास नहीं कर पाया। तो वो बोले कि देखो, मैं तुमको कुछ एक टेस्ट देता हूँ, वो थोड़ा टेस्ट आप करके आओ। आप जब वापस जाओगे तो वो ब्राह्मण पूछेगा भगवान क्या कर रहे थे, तो उसको बताना कि भगवान भगवत धाम में क्या कर रहे थे, सुई की नोक से क्या कर रहे थे, एक बड़ा हाथी जो है, बड़ा हाथी सुई की नोक से डाल रहे थे और निकाल रहे थे। ऐसा बोलना हो ब्राह्मण को। नारद मुनि को लगा कुछ तो प्लान है भगवान, ठीक है। तो गए नारद मुनि और बताया। तो ब्राह्मण को बताया कि नारायण नारायण कहते हुए गए, और ब्राह्मण बोला, अहो भाग्यम, आइए, क्या कहा भगवान ने, कब मेरा रिटर्न टिकट है। तो रिटर्न टिकट के बारे में मैंने पूछा, पहले बोला कि भगवान के धाम से आ रहे हैं, भगवान क्या कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा कि भगवान अपने धाम में एक बड़े हाथी को सुई की नोक से डाल रहे थे, निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण हंसने लगा, कहने लगा, कुछ भी बात करते हो आप, इस सुई की नोक से इतना बड़ा हाथी जाता है क्या? वही आपको मूर्ख मिला क्या कुछ भी बताने के लिए? मतलब भगवान डाल रहे थे, सच में डाल रहे थे, ये मजाक कर रहे हो आप, ऐसे भी मजाक मत किया करो। तो नारद मुनि समझ गए इसका क्या लेवल है श्रद्धा का। वो निकल गए वहां से। फिर आए चमार के पास में। चमार ने भी स्वागत किया नारद मुनि का और कहा कि क्या कर रहे हैं भगवान अपने धाम में, आप तो धाम से आए हुए हैं, ऐसा रहता ना, जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है उसकी जिज्ञासा हम करते हैं। तो उन्होंने जिज्ञासा किया। तो नारद मुनि ने सेम चीज बताया कि भगवान बड़े हाथी को सुई की नोक से डाल रहे थे, निकाल रहे थे। तो चमार बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान तो सारे ब्रह्मांड को सुई के नोक से डाल से निकाल सकते हैं, उसमें क्या बात है, भगवान भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कैसे हो गया इसके ऊपर। तो वो उस समय बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने बोला कि देखो, ये बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ में एक एक फल लगा हुआ है, उसके बीच, उसके फल में बहुत सारे बीज है, और हर एक बीज में भगवान ने एक बड़ा बरगद का पेड़ डाला हुआ है, और उस बीज में से इतना सारा बरगद का पेड़ निकलता है। अभी उसके अंदर कॉम्पैक्ट करके रखा है भगवान ने। तो एक बीज, एक फल से इतने सारे बरगद के पेड़ और एक छोटे बीज से इतना बड़ा पेड़ भगवान निकाल सकते हैं। तो सुई की नोक से फिर भगवान को हाथी निकालने में कौन सी बड़ी बात। तो नारद मुनि एकदम समझ गए कि अरे, इसका श्रद्धा का लेवल कुछ अलग ही है।
तो इसीलिए भक्ति में जो है केवल कोरा ज्ञान होना ये भी महत्वपूर्ण होता नहीं है। ज्ञान के साथ-साथ श्रद्धा भी हमारा बढ़ते जाना चाहिए। तो श्रद्धा तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक और स्टोरी है कि एक स्टोरी में तो यहाँ पे सॉल्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशन को बता प्रभुपाद जी तात्पर्य में सॉल्यूशन बताते हैं इसका कि हमको क्या करना चाहिए कि जो शास्त्रों में जो बताया गया है उसको अच्छे से पालन करना है। तो पालन करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? फॉलो महाजन ये न गथा सुपंथा। इसलिए महाभारत में एक श्लोक है ना तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम नासाव ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजन ये न गथा सुपंथा। महाजनों के मतलब तर्को प्रतिष्ठा तर्क से भगवान को नहीं समझते, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नम, क्योंकि बहुत सारे श्रुतियां है, बहुत सारे ज्ञान वेद है। नासा और ऋषि जैसे मतम न भिन्न, तो बहुत सारे मतांतर है। तो धर्म से तत्वम, धर्म का तत्व गुह्य है। महाजन महाजन ये न गथा सुबंता, तो जंगल बहुत घना है तो उससे पार करना मुश्किल है, लेकिन उसका जब पायवाट बोलते हैं ना उसको, जब बन जाती है तो उससे हम बराबर निकल के जा सकते हैं आगे। महाजन ये न गथा स पंथा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है प्रभु जी, महाजन ये न गथा स पंथा, मतलब उन्होंने हमको जैसे जैसे बताया वैसे वैसे जब हम करते रहेंगे तो हमारा श्रद्धा बढ़ेगा। और फिर श्रद्धा से फिर हमारा ये संशय धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो तब हमारा जीवन संपूर्ण होगा। तो ऐसे एक बार ऐसा भी स्टोरी था, एक मुनि कुमार था जिसके पिताजी मर गए थे और माता थी। तो माता घर में अकेले ही रहा करती थी और बेटे को स्कूल में भेजा करती थी। तो बेटे ने कहा कि माँ मैं अकेले स्कूल में जाता हूँ और जंगल से होते हुए जाना पड़ता है, कभी कभी हाथी का आवाज आता है, मुझे डर लगता है माँ, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। माँ ने सोचा कि क्या करे, मेरा बेटा पढ़ना भी चाहिए। माँ ने बोला बेटा कुछ चिंता मत करो, और वो पशु कुछ नुकसान नहीं करते हैं, वो आते नहीं है रोड पे, वो अंदर ही रहते हैं। तो फिर भी बेटा मान नहीं रहा था, तो माँ ने फिर बोल दिया कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे बड़ा भाई है ना गोपाल, गोपाल को बुला लिया करो, गोपाल तुम्हारे रक्षण के लिए है। कुछ भी समस्या रहा तो गोपाल को बुला लिया करो। तो इसने भी विश्वास कर लिया कि गोपाल है सोच के, तो वो चल दिया। तो उस दिन भी उसको कुछ आवाज आया पशुओं का, तो उसने बोला गोपाल गोपाल, गोपाल गोपाल बोला तो भगवान श्री कृष्ण उधर आके प्रकट हो गए और बोला कि अरे मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे थोड़ा स्कूल तक पहुंचा दो। तो फिर गोपाल फिर उसके साथ में स्कूल तक गए, स्कूल तक गए और फिर उसको छोड़ दिया स्कूल में। तो रोज भर ऐसे होने लगा। फिर एक दिन टीचर ने बोला कि कल हमारे इस टीचर का जन्मदिन है, आपको घर से कुछ ना कुछ लाना है, कुछ कुछ बना के लाना है, घर से कुछ तो कुकिंग करके लाना है। तो ये गया तो घर में इतनी गरीबी थी, तो माँ को बोला कि माँ पिताजी टीचर बोल रहे थे कुछ खीर वीर बना के लाओ। और माँ ने बोला कि अपने घर में तो कुछ भी है नहीं, अभी थोड़ा सा पैसे की कमी है, तुम तुम्हारा गोपाल तुम्हारा को मदद करेगा। ऐसा बोल के उसने भेज दिया माँ ने, गोपाल को बोलो तुम जो भी है समस्या तुम्हारा। तो गया बेचारा, तो गया गया तो गोपाल को बोला कि हमारे टीचर में कुछ बोला है कि कुछ लाना गिफ्ट, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या गोपाल तुम दे सकते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक कटोरी में खीर दे दिया। खीर दे दिया तो जब लेके गया तो सारे स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया था, तो खीर इसने भी लेके गया खीर, हमारा टीचर ने कि ये ले मैं गिफ्ट लाया हूँ। तो जब लाया तो टीचर ने क्या किया, एक बर्तन में वो खीर को खाली किया, तो भर गया, पूरा बर्तन ही भर गया। छोटा सा कटोरी था, बर्तन इतना बड़ा था, वो पूरा बर्तन ही भर गया खीर से। टीचर को लगा अरे ये बर्तन भर गया, ये कैसा जादू वाली कटोरी है। दूसरा बर्तन लाया, उसमें भी खीर डाला, वो भी भर गया। तीसरा कटोरा लाया, फिर भर गया। अरे बाप रे, मतलब ये तो जादू वाला कटोरी है। उसने बोला ये तुमको ये कटोरी किसने दिया? बोला मेरा भाई है ना, बड़ा भाई गोपाल, उसने दिया। अच्छा, तुम्हारा बड़ा है, तो इसने उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है टीचर को, कि तुम मुझे अपने वो बड़े भाई गोपाल से मिला सकते हो क्या? तो बोला टीचर ने बोल रहे तो ठीक है मिला दूंगा।
तो भी टीचर बोला कि लेकिन मैं मिलूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट सामने नहीं आऊंगा गोपाल को मिलने, मैं देखूंगा पेड़ के पीछे। तो फिर टीचर आए और पेड़ के पीछे छुप के फिर ये बच्चा बुला रहा है, गोपाल गोपाल गोपाल, तो गोपाल आ ही नहीं रहे। बार 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 वो रोने को आ गया, रोना चालू कर दिया, गोपाल तुम क्यों नहीं आ रहे हो, रोज से आते हो, आज क्यों नहीं आ रहे हो। तो टीचर भी पेड़ के पीछे छुप के देख रहा है, सुन रहा है। तो फिर अचानक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी से फिर आवाज सुनाई दिया कि गोपाल कहने लगे कि देखो, तुम्हारी माँ तो पहले एक शुद्ध भक्त थी, और तुम भी मेरे ऊपर इतना विश्वास करते थे कि इसीलिए मैं तुमको रोज दर्शन दिया करता था, लेकिन आज तुमने ऐसे व्यक्ति को लेके आया हो जिसका मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। वो बड़े बड़े प्रवचन तो करता है, टीचर भी बना हुआ है, लेकिन उसका विश्वास नहीं कि भगवान होते हैं, विश्वास तो ये नहीं है कि मेरे स्वरूप में। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं दर्शन नहीं दे सकता, इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो रहा हूँ। जैसे ही ये टीचर ने सुना तो वो बाहर आ गया और सोचा कि तुम्हारे कारण कम से कम भगवान का आवाज तो सुनने को मिला मुझे। और बोला कि आज से मैं भागवतम पढ़ूंगा, अच्छे से मैं भक्ति करूंगा। और उसने फिर बहुत अच्छे से भक्ति किया, और फिर भगवान के दर्शन उसको भी हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान, जैसे मैं पिछली बार भी वो साउथ इंडियन ब्राह्मण की स्टोरी बता रहा था कि जिसको गीता पढ़ना नहीं आता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान है वो बराबर समझ गया। इसीलिए श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, अचिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न होगा तो हम फिर से रिकनेक्ट करते हैं। अगर प्रश्न नहीं होगा तो फिर हम ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। ठीक है, कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो हम कल के लिए मीटिंग को अभी दूसरा क्लास होगा। ठीक। हे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। आवाज क्लियर था ना? ठीक है, क्लियर सुनाई दे रहा था प्रभु जी। बारिश बहुत ज्यादा हो रहा फिर भी एकदम बिल्कुल क्लियर आवाज था। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है। ठीक है, कल ज्वाइन करिए फिर।